बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूजन। जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था आईवी बोलस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जनरली हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये कहते हैं कि जब हम लोगों को डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन चाहिए होती है, इमीडिएटली चाहिए होती है, तो तब हम लोग आईवी बोलस देते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स ये होता है कि वो अनसूटेबल होता है, तो हम लोगों को नेसेसरी होता है कि हम लोग प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन है ना, उसको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या करें, अचीव कर सकें, या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना हमारे पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम लोग जो है वो आईवी इन्फ्यूजन को यूज़ करते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूजन है उसके कुछ अजम्पशंस हैं। वो कहता है कि जो ड्रग है वो मेटाबलाइज नहीं होगी, यानी कि जिस तरह हम लोग ड्रग को क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, वैसे एलिमिनेट होगी। और जो ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो तब भी हम लोग स्टडी आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वन कंपार्टमेंट मॉडल होगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फॉलो, यानी कि जो एलिमिनेशन है ना वो फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को, या वो होगा पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब इस डायग्राम से पता चलेगा सही कि ड्रग है वो हम लोगों ने कोई भी कंपार्टमेंट मॉडल है। कंपार्टमेंट मॉडल का मतलब ये है कि ब्लड हो सकता है या बॉडी का कोई भी पार्ट, टिश्यू जो है ना, वो हम एज अ कंपार्टमेंट कर सकते हैं स्टडी, यानी कि एज अ कंपार्टमेंट अज्यूम कर सकते हैं। अब वो कहता है कि जो हमारे पास ड्रग है, हम लोगों ने इसमें क्या कि ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर के इन्फ्यूजन रेट, जो हमारा इन्फ्यूजन रेट होगा ना वो हमेशा ज़ीरो ऑर्डर रेट को फॉलो करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। फिर वो कहता है कि जब हम लोगों ने इसको स्टडी आउट करना है, जो हमारे पास कंपार्टमेंट मॉडल है वो जो है इंटायर बॉडी भी हो सकती है, कोई ब्लड सैंपल हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, सिर्फ एक ऑर्गन है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है कि उसके हमने इन्फ्यूजन रेट क्या अप्लाई किया और उसके बाद जो उसकी एलिमिनेशन है वो कैसे हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है सैम्पलिंग ड्रग इन बॉडी, और यानी कि हम लोगों ने सैम्पलिंग करनी है ड्रग की, कहाँ से, ब्लड के अंदर से या बॉडी के अंदर से, कब, ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, जब हम लोगों ने उसको इन्फ्यूजन दिया हो। अब वो कहता है कि ड्रग इज़ बीइंग, यानी कि जब ड्रग को हम लोगों ने मोनिटर करना है तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है कि जो रिप्रेजेंट करती है कि रेट ऑफ चेंज जो किसके बराबर है, क्यू यानी कि इन्फ्यूजन रेट माइनस एलिमिनेशन रेट। ठीक है, अब वही टर्म्स का एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डी एक्स ओवर डी टी है हमारे पास, वो रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है। जो हमारे पास क्यू है वो इन्फ्यूजन रेट है जो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। के एक्स जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया कि अपॉन इंटीग्रेशन, हम लोगों ने इंटीग्रेशन की ये वाली इक्वेशन की, तो हमारे पास जो है इक्वेशन ये बन गई, एक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर के इंटू वन माइनस ई माइनस के टी। अब वो कहता है कि दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द मास ऑफ अ ड्रग इज़ राइट विद द टाइम, यानी कि जो हमारे पास ड्रग की अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। फिर आगे कहता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है ना, वो हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, डोज ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो निकाली कि एक्स इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो एक्स की वैल्यू है वो हम लोगों ने इक्वेशन टू जो हमारे पास बनी थी ये वाली, उसमें हम लोगों ने पुट की, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन गई, सी पी इज इक्वल टू क्यू ओवर के वी वन माइनस ई माइनस के टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और वो कहता है कि जो हमारे पास इक्वेशन थ्री बनी है ना वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि प्लाज्मा और सीरम के अंदर कंसंट्रेशन जो है ना ड्रग की इंक्रीज़ हो रही है, जो कि यानी कि विद द टाइम जो है ना हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो जो इवेंचुअली रीचिंग्स टू द सिंपैथिक जो है हमारे पास कंडीशंस है ना उनके लिए डिज़ायर है। अब एक ग्राफ है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि हमारे पास टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के दरमियान हम लोगों ने ना चेकआउट करना है कि कैसे जो है ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर कैसे इंक्रीज़ हो रही है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग क्या है दो डिफरेंट ड्रग जो हैं उनको आइडेंटिकल इन्फ्यूजन रेट के ऊपर जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, तो हम लोग जो है उनका एक्शन को कैसे, एज ड्रग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए।
Q/V के, यानी कि हम लोग इसको यूज़ करते हुए अपना जो है क्या इन्फ्यूजन रेट है दो डिफरेंट ड्रग का, जो कि आइडेंटिकल इन्फ्यूजन रेट यानी कि सेम इन्फ्यूजन रेट से दिए गए थे, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रू स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि हम लोगों ने अब पता करना है कि हमारे पास जो ट्रू स्टेडी स्टेट है जहाँ पे इन्फ्यूजन रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पे एलिमिनेशन रेट और जो हमारे पास क्या है इन्फ्यूजन रेट है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू स्टेडी स्टेट कंडीशन रेफर्स टू द कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन और इन्फ्यूजन रेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। मगर ये जो हम लोग सारा कुछ स्टडी करें सिर्फ ये थ्योरेटिकल है, यानी कि हम लोग इसको सिर्फ एज्यूम करें, इनकी कोई फिजियोलॉजिकल जो है ना हमारे पास बेस नहीं है। ओनली व्हेन टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारे पास टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास स्टेडी स्टेट तब भी अचीव होगी, कब? जब हमारे पास टाइम जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है कहाँ पे, इन्फिनिट टाइम के ऊपर, तो हमारे पास जो टी था वो इन्फिनिट हो गया। तो हमें पता है कि जो टाइम इन्फिनिट होता है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। तो हमारे जो पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट के ऊपर थी Q/kV, यानी कि kV जो है हम लोग इसको क्लियरेंस पे लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियरेंस जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारे पास जो था ये वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो हो गई। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना वो किसके बराबर आ गई, Q/kV। अब वो कहता है कि जो हमारे पास इन्फ्यूजन रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो कहता है कि दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द इन्फ्यूजन रेट रिक्वायर्ड टू अटेन द देन मेंटेन द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि हम लोगों को किस इन्फ्यूजन रेट जो है हम लोगों को रिक्वायर्ड है कि हम लोगों को जो प्लाज्मा की डिज़ायर कंसंट्रेशन है ना वो अचीव हो रहा है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Q/VD था ना, अब K जो था वो हम लोगों को पता है कि वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। अब जो हमारे पास K है वो जो है वो इज इक्वल टू है -0.693/T। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की, जो हमारे पास T था वो अंडर रूट के अंदर जो अब क्या था डिवाइड हो रहा था, तो वो अप साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ से अपनी जो स्टेडी स्टेट है उसको अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो उसमें लिखा हुआ था कि थ्योरेटिकल है। वो कहता है कि जब हमारे पास प्रैक्टिकल जो हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन तब होगी जब भी हमारे पास जो एक ड्रग है उसका 95% जो हमारे पास है ना वो सिस्टेमिकली जो ब्लड के अंदर रीच यानी कि अब्जॉर्ब हो जाए या रीच हो जाए या उससे ज़्यादा। फिर वो कहता है कि बेसिकली जो हमारे पास प्रैक्टिकल जो ट्रू स्टेडी स्टेट है ना वो तब अचीव होती है जब हमारे पास टाइम जो है ना वो किसके बराबर हो जाए, 4.32 हाफ लाइफ ऑफ वो ड्रग जिसकी हम लोगों ने स्टेडी स्टेट जो है ना वो अचीव करनी है। अब हमारे पास ये ग्राफ है, हमारे पास टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान हम लोगों ने ना इसको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारे पास क्या है प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें अचीव होती है। अब हमारे पास जो लास्ट पे जो नीचे है लाइन है वो हमारे पास है मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड नहीं है डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के लिए। जो ऊपर है वो हमारे पास है मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, यानी कि वो जब हमारे पास ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसके ADRs आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनके दरमियान हमारे पास एक होती है थेराप्यूटिक विंडो। अब जब हमारी जो ड्रग है वो लाइज करेगी कहाँ पे, थेराप्यूटिक विंडो के अंदर, तो हमारे पास जो है ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी, यानी कि सारा कुछ जो होगा वो इंश्योर होगा कि इसके ADRs वगैरह नहीं आएंगे। अब लास्ट पे कहता है कि जब हम लोगों ने ऊपर कह दिया कि जब हम लोग ट्रू हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट है वो तब अचीव होगी जब हमारे पास जो हाफ लाइफ है यानी कि जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4.32 हाफ लाइफ ऑफ उस ड्रग के। अब वो कहता है कि हम लोग कैसे 4.32 जो हमारे पास हाफ लाइफ है हम लोग कैसे प्रैक्टिकली उसको अचीव कर सकते हैं या कैसे उसको चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए वही हमारी जो पहले वाली इक्वेशन है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो था T टाइम के ऊपर वो किसके बराबर था, Q/V
वीक के, यानी कि क्लियरेंस भी कह सकते हैं इसको, 1 माइनस ई माइनस के टी। अब वो कहता है कि व्हेन ट्रू, यानी कि जब हम लोगों को क्या होता है, ट्रू स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव होती है, कंसंट्रेशन अचीव होती है, तो हमारे पास ई माइनस के टी जो था वो किसके बराबर था, 0। तो अब हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है स्टेडी स्टेट के ऊपर, वो हम लोगों को पता है क्या है, Q ओवर वी के। अब हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। अब CPT जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम दैट टाइम के पास थी वो, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे पास कौन सी थी, स्टेडी स्टेट पे, हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड किया, उनकी वैल्यूज़ जो है वो लिखी। अब जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो स्टेडी स्टेट पे है वो किसके बराबर है, FFS के। वो हमारे पास क्या है, वो स्टेडी स्टेट का एक फ्रैक्शन है जो अचीव, यानी कि वो रिक्वायर्ड होता है कि हम लोगों को डिज़ायर्ड जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट की, जो सेम वैल्यूज़ थी वो आपस में कट हो गई। अब हमारे पास जो था FSS इज इक्वल टू, यानी कि फ्रैक्शन जो था वो इज इक्वल टू 1 माइनस ई के टी है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो था के, अब हमारे पास ये जो के है, हम लोगों ने, हमें पता है कि के जो है वो किसके बराबर है, 0.693 ओवर टी हाफ। हम लोगों ने सिंपली के की वहाँ पे वैल्यू पुट की। अब हमारे पास जो टी ओवर टी हाफ था, ये वाला बना है के की वैल्यू लगाने के बाद, तो वो डेजिग्नेट करता है कि वो एन नंबर, यानी कि एन जो हमारे पास हाफ लाइफ था उनके बराबर है। हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिर्फ हमने इक्वेशन को क्या किया, रीअरेंज किया है कि ई इज इक्वल ई माइनस, उसके ऊपर जो पावर है ई माइनस 0.693 और एन, टी हाफ की जगह पे जो था वो एन आ गया, और जो ये 1 था वो उस साइड पे चला गया। इक्वेशन को रीअरेंज किया, 1 माइनस FSS, यानी कि फ्रैक्शन जो था 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट। अब हम लोगों ने क्या किया कि दोनों साइड पे जो था वो नेचुरल लॉग किया, नेचुरल लॉग लिया। अब जब हम लोग इस साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास e जो है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो है वैल्यू वो ये आ जाएगी, और दूसरी साइड पे जो हम लोग लेंगे नेचुरल लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस 0.95। जो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट है वो आता है, वो है 0.95। नेक्स्ट हम लोगों ने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो थी वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसके बाद जो हम लोगों ने n को जो है सेपरेट कर दिया, बाकी सारी कैलकुलेशंस को डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास n की वैल्यू आई है वो हमारे पास आएगी 4.32 हाफ लाइफ्स, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो ये इंडिकेट करती है कि वी इन्फ्यूज़ अ ड्रग एट अ कॉन्स्टेंट रेट अप अंटिल द टाइम इज़ इक्वल टू, यानी कि ये करती है कि जब हम लोगों ने किसी भी ड्रग को इन्फ्यूजन किया एक कांस्टेंट रेट के ऊपर, जब टाइम जो है ये इसके बराबर आ जाएगा, किसके, 4.32 हाफ लाइफ के बराबर आ जाएगा उस ड्रग के, तो तब हम लोगों को डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन या स्टेडी स्टेट जो है, ट्रू जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव हो जाएगी। अब हमारे पास ये ग्राफ है, हम लोगों ने टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के जो वेरिएबल है उनके दरमियान हम लोगों ने क्या किया कि ग्राफ ड्रा किया। पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो ड्रग दी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लास्ट पे जाके वो कहाँ पे, सेंटर पे वो अपनी स्टेडी स्टेट पे अचीव हो गई है, यानी कि स्टेडी स्टेट उसको अचीव हो, कांस्टेंट हो गई है डोज। जब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ड्रग, जितनी हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहे थे उतनी ही एलिमिनेट हो रही थी, यानी कि जो इन्फ्यूजन रेट था वो 0 था, और जो हमारे पास था एलिमिनेशन जो था वो था फर्स्ट ऑर्डर। फिर जब हमारे पास कांस्टेंट स्टेडी स्टेट जो अचीव हो जाती है, तो तब हमारे पास जो एलिमिनेशन रेट जो है वो इक्वल हो जाता है इन्फ्यूजन रेट के। अब जैसे ही हम लोगों ने इन्फ्यूजन को स्टॉप किया तो हमारे पास एक स्लोप जो है वो आ गया। अब हम लोग स्लोप से भी अपने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते, यानी कि के को, यानी कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, माइनस के ओवर 2.303 के बराबर होती है, ठीक है। अब हमारे पास हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बेसिकली होती क्या है। ये हमारे पास डोज है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोगों ने जब एक पेशेंट है उसको डोज दी, कितनी, 100 मिलीग्राम की डोज दी, तो आफ्टर उसके एलिमिनेशन हाफ लाइफ हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया तो हमारे पास 50 आ गई। फिर हम लोगों ने दोबारा से जब उसको डोज दी 50 + 100 150 हो गया। फिर जब थोड़ी देर बाद चेकआउट किया तो उसकी जो कंसनट्रेशन थी वो 75। फिर हम लोगों ने क्या किया कि दोबारा से उसको जो डोज थी वो दी 100 मिलीग्राम की, ठीक है, वो हमारे पास होगी 170, यानी कि हम लोगों ने अपनी डोज जो है उसको चेंज नहीं करना कि डोज हम लोगों ने 100 ही देनी।
एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो डोज थी वो 2200 होगी। जब हम लोगों ने इसको चेकआउट किया कि कितनी एलिमिनेट हुई है तो 100, फिर हम लोगों ने जब एडमिनिस्टर करवाई तो फिर हमारे पास कितनी आ गई 200, एलिमिनेट कितनी हुई 100, फिर कितनी हुई 200। यानी कि ये जो हमारे पास एक स्पेसिफिक जो पॉइंट आ जाएगा वो हमारे पास होगा स्टेडी स्टेट। अब इसमें ये है कि जब हम लोगों ने क्या किया, एट इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हम लोग गए तो हमारे पास जो डोज थी वो कितनी थी, मैक्सिमम डोज है हमारे पास 200 है और जो मिनिमम डोज है वो हमारे पास है 100। अब हम लोगों ने जो डोज एडमिनिस्टर करवाई है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम के बराबर है। जब हम लोगों ने वहाँ से उसको किया, सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास जो ड्रग है वो कितनी आ गई 100, यानी कि जितनी हम लोगों ने एडमिनिस्टर करवाई थी उतनी ही हम लोगों को सैंपल के अंदर भी मिली। तो इससे ये साबित हुआ कि जो हमारे पास ड्रग जितनी हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं वो किसके बराबर है, जितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है बॉडी के अंदर से।